हमने देखा जो कुछ भी जंतर मंतर पर हुआ, पहले इस मुहिम की शुरुआत कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम पेज बनना, उस पर लाखों करोड़ों लोगों का फॉलो करना, उसके बाद अभिजीत दीपिके का भारत के अंदर आना, और फिर पिछले 1 महीने में जो घटनाक्रम हुआ वो सब कुछ। उसके बाद सरकार ने ये फैसला किया कि हमें इस आंदोलन को ख़त्म कराना ही होगा, और उसके बाद लंबी बातचीत के बाद ये धरना पूरी तरीके से ख़त्म करवा दिया गया, जिसमें सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री थे उनका इस्तीफ़ा आया, और उसके बाद 2-3 मांगे और की गई कि किसी भी छात्रों पर कोई भी FIR ना हो, और जो जिनके घर में आत्महत्याएं हुई हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए परिजनों को। तो इन सब के बाद आखिर अब मामला क्या चल रहा है? जब संसद में भाजपा ने ये प्रस्ताव किया कि एंटी पेपर लीक बिल को पास कराया जाए, तो हमने देखा कि किस तरीके से विपक्ष ने ही उस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, और उसके बाद विपक्ष का ये कहना था कि पहले हम चर्चा चाहते हैं। तो उसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ तमाम लोग बैठे हुए हैं जो कि इस मुद्दे को और अच्छे से हमें, आपको और इस कैमरे के माध्यम से आप सभी लोगों को समझा सकते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले आपका परिचय। मैं राम गोपाल मिश्र। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से ये पेपर लीक बिल जो आया है उसमें क्या ऐसी खराबी दिख गई होगी विपक्ष को कि वो इस पर नहीं पास होने दे रहा है, या अभी और चर्चा चाहता है? वो कुछ नहीं, केवल इसमें राजनीति करना चाहते हैं और उसमें कोई और नहीं है। समस्या ये है कि पेपर तो और भी लीक हुए पहले, अभी इसी वर्ष इसी 2026 में भी पेपर लीक हुआ, पंजाब में पेपर लीक हुआ, आपके कर्नाटका में पेपर लीक हुआ, उस पर कोई आंदोलन नहीं हुआ। और जब एक सरकार कोई उस पर कोई समाधान उसका लाना चाहती है तो केवल राजनीति के कारण ही इसका विरोध हो रहा, और कोई कारण नहीं है। कारण ये है कि उसमें बहुत लोग फंसेंगे। जो पेपर, असल में पेपर अगर कहीं ख़रीदा न जाए, किसी लिया न जाए, तो वो पेपर लीक नहीं हो सकता है। उसमें लोग इन्वॉल्व रहते हैं, पेपर बेचने वाले भी और लेने वाले। जब खरीदार नहीं होगा तो बेचने वाले नहीं होंगे। तो मुद्दा ये है, डिमांड एंड सप्लाई। पहले तो दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए, डिमांड और सप्लाई, यानी जो ले रहा डिमांड वाले और जो बेच रहा उस पर दोनों कार्रवाई हो तभी ये रुकेगा। और इसमें दोनों मुद्दा है, इस बिल में दोनों मुद्दा है, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल की जेल। इस कारण परेशान है। तो जिस तरीके से हमने देखा कि बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, और उसके बाद मतलब क्या ऐसी वजह रही होगी कि विपक्ष ये चाह रहा है कि नहीं, हम ये पास नहीं होने देंगे? जो हमारा मेन मुद्दा है कि जो पेपर लीक बिल हुआ उसमें अब सुधार हो और उसमें सही से किया जाए, लेकिन उसके बाद भी आज विपक्ष फिर वहीं पे खड़ा है। ये विपक्ष सुधार नहीं चाहता है। इस कारण से जो भी आंदोलन था, कॉकरोच पार्टी की जो भी आंदोलन था, केवल राजनीतिक आंदोलन था। इसमें कुछ राजनीतिक दलों द्वारा उसका वो प्रायोजित था। आखिर 10-10 लाख रुपए का पर डे का भोजन कहाँ से पैसा आ रहा था, कौन दे रहा था? ये विदेशी फंडिंग हो रही थी। और उसमें कुछ राजनीतिक दल, जो दीपिके है आप पार्टी का, वो पहले पदाधिकारी रह चुका है, तो उसमें तो मैंने तो केजरीवाल का पूर्ण रूप से समर्थन है। सभी जितने भी राजनीतिक दल थे उनको ये बढ़िया अवसर मिल गया था, इसी बहाने हम किसी प्रकार से आगे सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन सब इस गवर्नमेंट ने सब फेल कर दिया। अच्छा, यूपी की राजनीति तो ये भी कह रही है कि जो राम मंदिर का मुद्दा था उसे इसके ज़रिए वो कहीं ना कहीं छिप गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है साहब। इससे कारण वो छुप नहीं गया, उससे जांच चली रही है। वो छिप कहाँ गया? उसमें गिरफ्तारी हुई है। उसमें जो पकड़े गए हैं लोग, अभी मैं एक जानकारी दे दूं, जो उसमें 8 लोग पकड़े गए हैं, उसमें एक को छोड़ करके, एक को मानी चंपत राय जी ने उसको ड्राइवर था, लेकिन बाद में वो और काम करने लगा, इसलिए वो रह गया। लेकिन जो 7 लोग और हैं वो बाकायदा बैंक के एम्प्लॉइज हैं, संविदा पर हैं, बैंक के एम्प्लॉइज हैं, उसकी वेतन बैंक देती है। तो बैंक की भी जिम्मेदारी थी नहीं थी? पैसा बिना बैंक के मिले तो पैसा तो हजम हुआ नहीं। जो भी ले गया तो वो बैंक से गया, तो उसमें कहीं नहीं चंपत राय का कोई दो। हाँ, इतना जरूर है कि उन्होंने उसको अगर पता चल गया तुरंत FIR होनी चाहिए थी। ये थोड़ी गलती उनसे हो गई कि उसको कि चलो ठीक है मैनेज हो जाए, ऐसे अगर जो पैसे हों कोई 81 लाख रुपया
81 लाख रुपया तो चंपत राय ने ही वसूले हैं, लोगों से पकड़वा के जमा कराए थे। तो ऐसा नहीं है, उसमें भी राजनीति। जिन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया, जिन पार्टियों ने, जिन नेताओं ने कहा राम का कोई वही नहीं है, राम तो बिल्कुल काल्पनिक हैं, वो भी कूद गई इसमें। और जिन लोगों ने राम मंदिर के आंदोलन में गोलियां चलवाई, अयोध्या में सरजू लाल कर दिया, वो भी चिल्ला रहे हैं वही। तो क्या मतलब है? केवल राजनीति। तो जांच चल रही, पकड़े जा रहे हैं, पकड़े जाएंगे, कार्रवाई होगी ना। कौन सी समस्या है? क्या नाम है सर आपका? उमाशंकर त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, क्या लग रहा है क्यों ये बिल नहीं पास हो पा रहा है? केवल राजनीतिक स्वार्थ, सत्ता, सबको सत्ता चाहिए, उस लायक नहीं है, पब्लिक ने नकारा। अब उनको कोई भी लिंक ऐसा नहीं मिल रहा जिसकी वजह से ऊपर आए। यही प्रोपोगंडा के माध्यम से ऊपर आना चाहते हैं। जो यहाँ की पब्लिक जनता बुद्धिजीवी है, स्वीकार नहीं करेगी, इनको कभी आने नहीं देगी। गलत बात करने से, गलत काम करने से कोई नेता नहीं बनता है, कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है। ये केवल प्रोपोगंडा है। कुछ दिन के बाद ये अपने बिल में चले जाएंगे, जैसे सत्ता चल रही ऐसे चलती रहेगी। अच्छा, आप क्या मानते हैं जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ वो वाकई उन्होंने गलती की और भाजपा चाहती थी, या फिर ये आंदोलन का जो प्रेशर था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि करना ही पड़ा? आंदोलन के प्रेशर की वजह से भाजपा कतई नहीं चाहती थी। धर्मेंद्र प्रधान उस लायक हैं जो उनको पद दिया गया था शिक्षा मंत्री का, लेकिन ये ज़्यादा उग्र न होने पाए, प्रोपोगंडा ज़्यादा न बढ़ने पाए विपक्षियों का, इसलिए उनका इस्तीफा लिया गया। इसके पहले भी पेपर जैसा भाई साहब ने भी बताया, पंजाब में, कर्नाटक में हर जगह लीक हुआ। क्या किसी से इस्तीफा मांगा गया? क्या इस्तीफा लिया गया? कोई इस्तीफा नहीं हुआ। ये केवल प्रोपोगंडा बनाने के लिए, अपनी सत्ता लाने के लिए ये पब्लिक में जाल फैलाया गया, जो कि गलत है। पब्लिक सब जानती है, इनका मंसूबा कामयाब नहीं होगा। क्या नाम है सर आपका? आर.पी. त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ पिछले 1 महीने का, उसे आप कैसे देख रहे हैं? जो भी हुआ है जंतर मंतर पे वो दुखद है, और ये सब केवल परिवारवादी पार्टियां हैं जो कि अपनी मतलब परिवारवादी अपना पार्टियां हैं, और मतलब उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसको मतलब देखते हुए ये लोग अपनी मतलब जो है जगह उत्तर प्रदेश में अपना बनाना चाहते हैं, और कोई अपना कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे जो भी मतलब वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन के ऊपर जो भी अपना अटैक हुआ है, जो भी घटनाएं हुई हैं, भाई मेरा अपना मतलब व्यक्तिगत मतलब राय है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो मतलब उपरोधी थे, जो भी थे अपना मतलब उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सरकार तो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके उन्होंने कह दिया कि ठीक है, हम आपकी ये मांग भी स्वीकार करते हैं, हम कार्रवाई नहीं करेंगे। नहीं तो देखिए, अगर ये सरकार बहुत ही गलत कर रही है, ये सरकार बहुत ही गलत कर रही है। जो भी वहाँ पे आतंकवादी थे अपना, जो भी अपना वहाँ पे थे, उस एज के लोग जो है, अब भाई बताइए मतलब 50 साल का कोई वहाँ पे है भाई, वो तो ये अपना वो था नहीं स्टूडेंट, वो सब वही थे अपना। जो भी अपना वहाँ पे थे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, और सरकार को भी सोचना चाहिए जांच होने के बाद जो भी वहाँ पे वो किए हैं, उपद्रव किए हैं, उनके ऊपर क्विक एक्शन होना चाहिए। सर क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पहले तो जो आपने अभी जिक्र किया कि प्रेस वार्ता में उन्होंने ऐसा किया, सब समझौता हो गया। लेकिन उसी प्रेस वार्ता में जो काकरोच पार्टी के प्रवक्ता साहब थे, उन्होंने यही कहा था कि जिन लोगों ने वहाँ पर उपद्रव किया, जिन लोगों ने उसमें पुलिस को मारा, पत्रकारों को मारा, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये शब्द कहा, छात्रों पर नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने तो कहा छात्रों में नहीं करना चाहिए। ये कहा कि हम छात्र सब पर नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कल परसों डिसीजन दे दिया कि जिन लोगों ने उपद्रव किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी पर तो सर सहमति नहीं बन रही ना, कि सरकार कह रही है कि ये छात्र नहीं है, वो कह रहे नहीं ये भी छात्र हैं। तो प्रमाण देना, उन छात्रों की प्रमाण दें जिनके पास 10 धाराएं लगी हैं पहले से। वो कौन से छात्र हैं और कौन सी नौकरी मिलेगी उनको? अगर उनके पास पीछे मुकदमा चल रहा है तो नौकरी कौन सी पाएंगे? और धरना किस बात के लिए आए थे, पहले हमें ये बताइए। तो सर क्या नाम है आपका? मुझे हाजी मुमताज़ अहमद रायनी, मैं इंडियन जमीयतुर राइन का उपाध्यक्ष, नेशनल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। सर कैसे देख रहे हैं आप इस छात्रों के प्रोटेस्ट को, पूरे 1 महीने के घटनाक्रम? ऐसा छात्रों का, अगर सिर्फ छात्रों का प्रदर्शन होता और छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो वो तो उचित है,
लेकिन उस छात्रों के प्रदर्शन के आड़ में जो अपोजिस्ट वाले पॉलिटिकल पार्टियाँ उनके कंधे पे बंदूक रख के अपनी रोटी सेक रही, और सारे सब सत्ता के सुख है और सब सत्ता का सुख में सपोर्ट कर रहे हैं सारी जितने भी अपोजिट पार्टियां हैं। और छात्र अपना आंदोलन कर रहे हैं, छात्र कर रहे हैं भाई, अगर उनका जुनून केस है तो करें, लेकिन जितने भी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में जो इसमें सरकार में बिलबिला रही है सत्ता मिल जाए, वो अगर इन्वॉल्व हैं और उसको पॉलिटिकल इशू बनाना चाहते हैं तो ये बहुत देश के लिए दुखद बात है। आपको क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान जी का वाकई में गलत थे, इस वजह से इस्तीफा हुआ, या आंदोलन का दबाव सरकार के ऊपर कुछ ज़्यादा बढ़ गया था? देखिए, एक आप जान रहे हैं कि चाहे हमारे कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के थे, चाहे जयप्रकाश नारायण जी थे, जब ये जिंदा थे तब से हमेशा जब भी पॉलिटिकल को हवा देना होता है तो स्टूडेंट का सहारा लिए हैं, ये रिकॉर्ड रहा है। और इसी सहारे को लेके जो इस समय अपोजिट पार्टी ने जो कॉकरोच पार्टी के सहारा लेके वो अपने को आगे बढ़ाना चाह रही है, ये हमारे हिसाब से देश के लिए घातक है। क्योंकि स्टूडेंट अपनी लाइफ को बनाने के लिए कर रहे थे और ये पॉलिटिकल पार्टी अपने सत्ता सुख के लिए कर रहे हैं, ये गलत है। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी अपनी बातों को और देश के विकास के बारे में अपनी मुद्दे को रख के वो स्टैंड करना चाहिए, ना कि किसी कंधे पे रख के बंदूक चलानी चाहिए। क्योंकि हमने देखा जेनजी का प्रोटेस्ट था और सोशल मीडिया काफ़ी हावी भी रहता है, तो हम सर से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? गोविंद सिंह। गोविंद जी, ये बताइए कि हमने सोशल मीडिया पर ये वीडियो देखा, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें राजनाथ सिंह जी कुछ साल पहले ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये एनडीए की गवर्नमेंट है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते, और अब उसको जेनजी इस तरीके से दिखा रहा है कि हमने सरकार को झुका दिया। इस बात से नहीं, झुकाने पर नहीं हुआ है, ये तो गलत, सरासर गलत है। कुछ कार्यशैली की वजह से हुआ है, सब अपने कार्यशैली की वजह से हुआ है। वो नहीं वो उस तरह से ट्रीट कर पा रहे थे तो उनको हटा करके दूसरे को दिया गया है। कोई झुकाव, भाजपा कोई झुकाव वाली पार्टी नहीं है, हाँ ना झुकाव करती है। जो एंटी पेपर लीक का मामला था, वो जो पास होने के लिए जब गया सदन के अंदर, तो वो अब पास नहीं हो पा रहा है, क्या बड़ी वजह मान रहे हैं? अब ये तो आपसे समझौते की बात होती है, आपसे समझौता नहीं हो पा रहा, नहीं पास हो पा रही है, और कोई कारण तो नहीं है। सर क्या नाम है आपका? अशोक कटियार। कटियार जी, जिस तरीके से हमने देखा कि वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि छात्रों का जो आंदोलन था उसने सरकार को, ये पहली बार ऐसा हुआ कि इस्तीफा हुआ और झुका दिया, आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, सरकार ना तब झुकी थी ना अब झुकी है। सरकार को अपना एक ट्रेंड रखना था कि किसी भी तरह से ये आंदोलन ख़त्म हो, क्योंकि इस आंदोलन में जहाँ तक देखा गया है इंडी गठबंधन आकर के कूद पड़ा है, आपके सारे लोग कूद पड़े हैं दूसरी पार्टियों के यहाँ। ये चाहते थे देश में किसी तरह से कोई विद्रोह पैदा हो, जिस तरह से नेपाल में हुआ है, जिस तरह से श्रीलंका में हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है, वही स्थिति यहाँ पे पैदा करना चाहते थे। रही शिक्षा नीति की बात, तो शिक्षा नीति में इसके पहले भी बहुत सारे लोग 50 और 60% पढ़ करके IAS PCS हुए थे। आज जनता भी अंधी उसमें घुसी हुई है कि मेरा बच्चा ये हो जाए वो हो जाए, तो इस चक्कर में ये सब बवाल हुआ है और इसका मज़ा ले रहे हैं दूसरे लोग। बाद बाकी शिक्षा में सुधार की ज़रूरत है, इस पर सरकार को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। विपक्षी पार्टियां तो चाहती हैं कि किसी तरह से हिंदुस्तान में आग लगे, विदेशी लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पे कोई बवाल हो, जिससे कि ये जो बढ़ रहा है देश हिंदुस्तान, ये बढ़े ना। ये प्रक्रिया है, पूरे निचोड़ इसका निकलता है। तो आज की हमारी ये बातचीत काफ़ी दिलचस्प रही, जिसमें हमने 2-3-4 मुद्दों पर बात की। सबसे पहले तो एंटी पेपर लीक बिल का मामला, उसके बाद 1 महीने का जो पूरा घटनाक्रम रहा उस पर, और जिस तरीके से सरकार ने और CJP पार्टी की जो तीनों मांगे थी उस पर जिस तरीके से समझौता हुआ, उन सभी पर बातचीत की और काफ़ी दिलचस्प जवाब निकल करके आए, जिससे हमें ये समझ में आया कि यहाँ पर तमाम लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर छात्र को छात्र मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और सिर्फ एक आरोप वो ये है कि जो विपक्ष है वो सत्ता पाना चाहती है, वो ये चाहती है कि मौजूदा सरकार का इतना विद्रोह हो जाए कि हमें सत्ता मिल जाए। तो अलग अलग लोगों के राय हैं। ऐसे में
हमारा हिंद न्यूज़ की पूरी टीम इस पर लगी हुई है। जो भी घटनाक्रम आता है उस पर हम तुरंत लोगों की बात आपके सामने रखते हैं, तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। मैं आपके साथ उत्कर्ष सिंह हमेशा आपके लिए अलग अलग लोगों की इस तरीके की प्रतिक्रियाएं लाता रहूँगा। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।